स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यूज़ एंड आर्ट में। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि कल हमने जो यहाँ पर कवरेज किया था कि NPCIL के अंदर जो कर्मचारी हैं 100 के आसपास जो कर्मचारी हैं जो ठेका प्रथा के और या अलग अलग सिस्टम के थ्रू जो NPCIL के अंदर कार्य करते हैं, वो जो उनकी कुछ मांगे हैं और कुछ कर्मचारियों को कंपनी से निकाल दिया गया था, तो उसके लिए जो कर्मचारी अपने अधिकारियों के लिए जो लड़ रहे हैं, हमने उनसे बातचीत करेंगे कि क्यों इन्होंने कि आज इन्होंने ये धरना प्रदर्शन है, ये इन्होंने लगातार अब 24 घंटे के लिए रख दिया है। रात को भी धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए। और कल जो शाम को आधिकारिक तौर पर इनके अधिकारियों से कुछ बातचीत हुई है, हम जानते हैं कि किस तरह की क्या इनकी मांगे हैं और क्या बातचीत हुई है और आखिर कब तक ये धरना जारी रहेगा। धरना आपका जारी रहेगा? ऐसा है, मैं दिनेश वशिष्ठ हूँ और मेरे पास अखिल भारतीय विद्युत संविदा मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व। जैसे मुझे यहाँ पता चला कि कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया, इनकी समस्याएं काफ़ी थी। जैसे मजदूरों का ठेकेदारों द्वारा उनके ATM ले लेना या ब्लैंक चेक ले लेना, और कोई आवाज़ उठाए तो उसको नौकरी से निकाल देना। अभी भी यहाँ ये जो करंट मुद्दा है ये है कि 10 मजदूरों को यहाँ नौकरी से निकाल दिया। तो कल 3 बजे हमारी बैठक हुई थी। यहाँ के जो मानव संसाधन के जो अधिकारी हैं होशियार सिंह जी, उनके साथ बैठक हुई, बड़ी अच्छी बातचीत हुई और उन्होंने भी सकारात्मक 2 कदम आगे चलते हुए बताया कि आपके 10 में से 4 कर्मचारियों को हम वापस लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब संगठन के लिए संकट ये खड़ा हो जाता है कि जो 6 मजदूर और थे उनको ये बोल के कि वो अपनी क्वालिफ़िकेशन फुलफ़िल नहीं करते, तो हम ये बात बोलना चाहते हैं यहाँ प्लांट मैनेजमेंट को भी कि हम किसी की नई भर्ती नहीं करवा रहे। हम केवल उन्हीं कर्मचारियों को बोल रहे हैं जो आपके पास कई सालों से कार्यरत थे, उनको ही आपने यहाँ पे रखना है। और जो नई टर्म्स एंड कंडीशन आप उसमें टेंडर में डालते हैं, वो नए भर्ती होने वाले लोगों के लिए हो सकती है। जो पिछले 5 साल 6 साल से काम करते आ रहे हैं, उनके लिए नई कंडीशन यहाँ लगाना ये न्याय संगत नहीं है। तो अब कब तक आपका ये प्रदर्शन जारी रहेगा? अब तो आप रात को भी आपका जारी है प्रदर्शन? अब ये प्रदर्शन जब तक हम 10 अपने साथियों को वापस जो नौकरी पे नहीं लगवा देते, हमने हमारी 20-25 कुछ समस्याएं थी, उन सबको दरकिनार कर दिया है। अब केवल एक बात के ऊपर हम बैठे हैं कि जो सबसे पहले जिनके पेट पे लात लगी हुई है, जिन मजदूरों को आज सड़क के ऊपर कर दिया है, पहले ही जो ये कोरोना महामारी के चलते यहाँ से जो प्रवासी मजदूर वो तो चले ही गए हज़ारों की संख्या में। अब जो मजदूर यहाँ बचे हुए हैं उनको प्लांट मैनेजमेंट अपनी मनमर्जी से या तानाशाही पूर्ण रवैया अपना के उनको बाहर निकाल दिए, तो उनके लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा होगा। तो जब तक उनको वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हमें यहाँ बैठना पड़ेगा। और इसके चलते अगर आज यहाँ बात नहीं बनती है तो यहाँ कार्यकारिणी ने बैठ के एक फैसला लिया कि कल से 3 जून से यहाँ कर्मिक अनशन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। देखिए आगे आंदोलन जो भारतीय मजदूर संघ के जो हम केंद्रीय नेतृत्व से या यहाँ जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं हरियाणा प्रांत में, उनके मार्गदर्शन में इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये बिल्कुल अटल सत्य है कि भारतीय मजदूर संघ के किसी भी कार्यकर्ता को संगठन रोड के ऊपर नहीं आने देगा, उसकी रोजी रोटी के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा होने देगा। आपने कहा था कि अगर ये इनकी मांगे नहीं मानते तो पूरे हरियाणा के मजदूर प्रदर्शन करेंगे। जी, पूरे हरियाणा के नहीं, अगर ये मांग नहीं मानी जाती तो पूरे भारत के विद्युत विभाग के मजदूर वो प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पे आएंगे, लेकिन मजदूर हित के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। यहाँ जैसे बात थी कि रोजगार की तो बात है ही है, उसके साथ श्रम कानूनों को लागू करवाना वो हमारा पहला मकसद है। यहाँ श्रम कानूनों की सरेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, तो श्रमिकों के लिए श्रम कानून तो लागू करना सरकार की दायित्व है। देश का मजदूर व छोटे ठेका प्रथा पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को लॉकडाउन के चलते पहले ही बदहाली की जिंदगी जीनी पड़ रही है। कंपनियों व संस्थाओं ने लॉकडाउन का पैसा न देने के कारण उनके हालत दयनीय से दयनीय हो चले हैं। देश के प्रधानमंत्री देश के मजदूर व कर्मचारियों को उभारने के लिए परस्पर सहयोग की बात करते हैं और उनके लिए अलग अलग योजनाएं तैयार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर वहीं कंपनियों को कोरोना काल से उभारने के लिए अलग अलग योजनाओं के तहत सस्ती ब्याज दरों पर लोन दिलाकर कोरोना काल से उभारने के लिए बात कर रहे हैं। तो वहीं गांव गोरखपुर के अणु विद्युत परियोजना में काम करने वाले ठेका प्रथा पर कार्यरत कर्मचारियों के साथ NPCIL अड़ियल रवैया अपनाए हुए है। NPCIL न तो कोरोना का लिहाज कर रहा है और न ही मजदूरों के अधिकारों का पालन कर रहा है।
कोरोना काल में गोरखपुर अणु विद्युत परियोजना के द्वारा मजदूर कर्मचारियों के साथ इस तरह का व्यवहार न तो शोभनीय है और न ही एक जिम्मेदाराना व्यवहार है। मीडिया कर्मचारी पक्ष जानने के लिए एचआर विभाग से लगातार 2 दिनों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके फ़ोन कॉल्स आगे से काट दिए जाते हैं। वजह साफ है कि अधिकारी मीडिया में कुछ भी कहने को और बयान देने को तैयार नहीं है। वह मीडिया से बचते दिखाई दे रहे हैं। 100 से अधिक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 24 घंटे धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा है कि एनपीसीआईएल जब तक नरम रवैया अपनाकर निकाले गए कर्मचारियों को वापस नहीं लेता है, तब तक भारतीय मजदूर संघ के सदस्यों के साथ सभी कर्मचारी अनिश्चितकाल धरने पर बैठ गए हैं। हाँ जी, आपका ये धरना किस तरह जारी है और क्या आपकी बातचीत हुई अंदर? जैसे आपको पता ही है कि हमारा धरना 2 जून से निरंतर 24 घंटे शुरू हो चुका है, दिन और रात के लिए। और ये जो हमारे कर्मचारियों के साथ अन्याय किया गया है और उनको द्वेषपूर्ण भावनाओं से बाहर किया गया है, हम उसी के विरोध में अपना धरना चलाए हुए हैं। और इसी के चलते हमने गांव के सरपंचों से, सामाजिक संगठनों से मिलना शुरू किया है और उन्होंने अपना समर्थन दिया है। और कल से सामाजिक संगठन, गांव के आसपास के लोग, सरपंच और मान्यवर व्यक्ति अपने इस धरने पे आएंगे और अपना समर्थन देंगे। और जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी, तब तक निरंतर ये धरना सुचारू रूप से चलता रहेगा। और हमारी कार्यकारिणी ने एक फैसला लिया है कि कल से कर्मिक अनशन भी हम शुरू करने जा रहे हैं। और कर्मिक अनशन के बाद लगातार हमारा धरना निरंतर सुचारू रूप से चलता रहेगा। अब आपकी कितनी मांगे हैं जो अधिकारी मानने के लिए तैयार नहीं है? मांगे तो हमारी बहुत सी हैं, लेकिन जैसे अध्यक्ष जी ने बताया कि हमने सभी मांगों को दरकिनार करते हुए जो हमारे 10 कर्मचारी भी रोड पे आए हुए हैं, सिर्फ अब उन्हीं की बात कर रहे हैं कि उनको एक बार सुचारू रूप से उनको नौकरी बहाली करवाई जाए। और उसके बाद जो आगे की मांगे हैं उनको बाद में देख लेंगे। लेकिन यहाँ के अधिकारी किसी बात पे मानने को तैयार नहीं है। अभी कितने कर्मचारी हैं जो अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? ये लगभग भिन्न भिन्न कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं और करीबन 150 से ऊपर कर्मचारी धरने में बैठे हुए हैं। और जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी, ये लगातार ये जत्था बढ़ता जाएगा। और दिन बर दिन, आज 150 है तो कल 200, 250, 300 ये जत्था ऐसे ही बढ़ता जाएगा। एनपीसीएल के हैं या सभी अलग अलग हैं जो काम करते हैं अलग अलग? नहीं, सभी प्लांट के अंदर ही काम करते हैं। अभी प्लांट के अंदर किस तरह का कार्य जारी है, क्योंकि कर्मचारी सारे बाहर है जो कच्चे कर्मचारी हैं? और अभी प्लांट के अंदर कोई कार्य शुरू नहीं है, सब कार्य बंद है क्योंकि सभी कर्मचारी बाहर बैठे हुए हैं। ठीक है सर, थैंक यू। अगर आप भी अपने आसपास की ताज़ा खबरों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ एंड आर्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते एक नई वीडियो के साथ।